किसी का आदत हो जाना उससे मोहब्बत होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए लगाव बड़ा सोच समझ के लगाइएगा। खैर ये थी मजाक। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का जो आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट सेल का टैप देखा है, जिसमें हम लोगों ने प्रिमिटिव यूनिट सेल देखा था, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल देखा था, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोगों ने बीसीसी, एफसीसी, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में विस्तार से पढ़ा है, और उन सभी में जो नंबर्स ऑफ एटम्स होता है उन सभी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि एससीसी, और उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जितने भी प्रकार के यूनिट सेल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है उन सभी में आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहता है कि मान लीजिए कि आप एक सेंट्रल एटम लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं? सेंट्रल एटम, ठीक है, जिसको मान लीजिए कि हम लोगों ने ए कहा। तो इस सेंट्रल एटम के नियरेस्ट यानी कि इसके पड़ोसी में जो एटम है जो उससे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, उनकी संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे इस पार्टिकुलर एटम ए को देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3D आकृति है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये 3D ई वाला मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में है, ये आपका वाई डायरेक्शन में है, और आपका ये जो है वो जेड डायरेक्शन में है। तो एक्स वाई जेड आप इसको फिल कीजिए कि 3D में है। तो इसके साथ देखिए ये और ये दोनों टच में है, ये भी और ये, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो टच हो जाएगा, इसको दबाएंगे, ये बॉन्ड लेंथ को घटाने से ये टच कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये, तो इसका नियरेस्ट नेबरिंग जो एटम्स की जो संख्या होती है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर्स ऑफ नियरेस्ट नेबर्स एटम्स ऑफ ए सेंट्रल एटम इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में जो किसी सेंट्रल एटम के नियरेस्ट जो पड़ोसी एटम्स रहेंगे उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए इसमें देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। CN कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ देखिए इसके पड़ोसी 6 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम्स हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर्स किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि एससीसी, ठीक है। तो एससीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर कार्टून भी लाया है, जिसके माध्यम से अभी हम आपको समझाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा। फिर लास्ट में हम लोग एक ट्रिक भी देखेंगे जिसमें बहुत मजा आ जाएगा। आप क्वेश्चन देखते ही ऑब्जेक्टिव रहा तो खुटुक 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 मार के आइएगा, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें से उसी तरह का एक है क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो क्यूबिक यूनिट सेल रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि आप एक एटम कंसिडर किए हुए, कहाँ पर? यहाँ पर आप एक एटम कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके कांटेक्ट में कौन कौन से आ सकते हैं? देखिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है, सोचना है इसको कि इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ, इसको तो हिला डुला नहीं सकते हैं, 2D में बना हुआ है, 3D, तो इसको हिला डुला तो नहीं दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। आगे देखिए कि इसके साथ यहाँ भी एक रह सकता है आपका यूनिट सेल रहेगा, एक यहाँ भी रहेगा, मतलब कि यहाँ पर 4 गो है समझ लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 उधर। अब देखिए इस एटम के साथ कौन कौन टच में रहेगा। देखिए सबसे पहला एक ये टच में रहेगा जो आपका ये वाला आइटम है, ठीक है। इसका बात हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर ये आइटम जो हमारा है वो है, तो इसका टच में देखिए ये वाला आइटम्स है आपका, ये फर्स्ट। उसके बाद इसी का अपोजिट यहाँ पर एक आइटम्स है ये वाला, तो ये 2 गो टच में है। उसके बाद इधर देखिए, तो यहाँ पर जो एटम रहेगा वो भी टच करेगा, इसको हम लोग दबाएंगे, उसका बॉन्ड लेंथ कम करेंगे, तो यानी कि ये एटम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये मार्कर का इंड, यहाँ देखिए, यहाँ पर जब एक क्यूब हम लोग रखेंगे तो यहाँ जो एटम रहेगा यहाँ पर वो भी टच में रहेगा, तो इसका नियरेस्ट एटम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कितना? 4, 1 2 3 1 4। अब 4 नीचे में है, अब सोचिए कि इसका ऊपर में भी एक एटम होगा, यहाँ पर अगर क्यूब बनाएंगे तो यहाँ पर एक एटम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, और एक नीचे से यहाँ वाला एटम, यहाँ वाला, ठीक है, तो यहाँ वाला। तो इसका नियरेस्ट एटम जो है वो है हमारा कितना? 1 2 3 4
एक ऊपर एक नीचे, तो हो जाएगा 6। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा कितना, 6। आपको समझ में आ गया होगा। लिखेंगे यहां पर हम लोग क्या देखें, हेयर 6 एटम्स आर टच विथ particular atom A, so the coordination number, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN नंबर जो है वो हो जाएगा इज 6 इन किस में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं ट्रिक। तो देखिए ट्रिक एक यहाँ पर लास्ट में हम लोग स्पेशल वाला ट्रिक देखेंगे, लेकिन यहाँ से भी एक ट्रिक हम लोग बना सकते हैं कि ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस एस को आप नोटिस कीजिए, एस जो है इससे आप 6 लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 6 रहेगा। आप इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं छोटा सा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और ये क्या आइटम है यार, कितना कंटाव, कितना हॉट। आप लोग गलत नहीं समझिए, हम इस एटम की बात कर रहे हैं, इस परमाणु का बात कर रहे हैं। हमेशा नेगेटिव चीज दिमाग में नहीं लाने का। तो चलिए इधर समझने का। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग देखेंगे क्या, नंबर्स ऑफ एटम्स। ये क्यूट एटम है जो बॉडी के सेंटर में है, जिसको हम लोग पार्टिकुलर एटम ए मान लेते हैं। इसका कितना नंबर ऑफ, समझ गए आप, तो कितने इसके क्लोज फ्रेंड है, यानी कि इसके टच में कितने हैं, तो उनकी संख्या हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखिए, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में समझने के लिए हम लोग 3D का सहायता लेते हैं। यहाँ पर तो बोर्ड में तो 2D ही बनता है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक एटम्स को यहाँ पर हम लोग इसका सेंटर में रखेंगे। अब दिमाग लगाइए और बताइए कि इस एटम का यहाँ पर जो बॉडी के सेंटर में है नियरेस्ट कितने एटम्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 अपर फेस में जो कॉर्नर्स में है वो, और 4 नीचे कॉर्नर्स में है वो 8 इसके नियरेस्ट है। बाद बाकी फेस में तो है ये नहीं है, तो इसका 8 होगा। कैसे होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये और ये ऊपर में जो 4 वो एटम्स है, ये इसका कांटेक्ट में रहेगा इस तरह से, यानी कि ये जो चारों एटम्स रहेंगे ये इसके कांटेक्ट में रहेंगे, और 4 नीचे से रहेंगे, 4 नीचे से कांटेक्ट में इसका नियरेस्ट एटम्स हैं। तो नंबर्स ऑफ जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स जो रहेगा वो इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द सेंट्रल एटम इन BCC is touched touched with 4 above atoms and 4 below atoms. So yeah, therefore coordination number of BCC is equal to कितना, 4 + 4 यानी कि 8, 4 + 4 = 8। आइए इसका हम लोग छोटका ट्रिकवा देख लेते हैं। ट्रिक जो है वो आप क्या कीजिए, BCC उठाइए, BCC उठा लिए। अब यहाँ पर B4 जो होगा वो होगा क्या, बाबू। क्या होगा, बाबू। और बाबू है तो कहीं ना कहीं इसके साथ सोना भी होगा। कौन होगा, सोना, बाबू सोना। तो बाबू में कितना अल्फाबेट, 1 2 3 4 अल्फाबेट, और सोना में कितना 1 2 3 4, तो 4 अल्फाबेट, यानी कि टोटल 8। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा इन BCC, ठीक है, BCC, वो आपका कितना हो जाएगा, 8। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। बाबू सोना वाले को ये ज्यादा याद रहेगा, बाबू सोना धनिया पुदीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग लास्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो 2 फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अभी हम लोग यहाँ डिजाइन करेंगे। तो आपको पता होगा कि ऑल कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, तो एटम को प्रेजेंट करा दिए। यहाँ सब कॉर्नर में प्रेजेंट रहेगा एटम आपका। देखिए सब ऑल कॉर्नर में हम लोग एटम भर दिए। अब बात आता है फेस सेंटर का। तो फेस सेंटर इसको हम लोग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ऑल फेस में, क्यूब के ऑल फेस में जो है वो एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो देखिए इस एक फेस को हम लोग कंसिडर किए, यहाँ पर एक हम लोग एटम, पार्टिकुलर एटम देख लिए। अब देखिए इसके साथ कौन कौन कांटेक्ट में करेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो चारों एटम्स हैं, चारों कॉर्नर्स जो है वो इसका टच करेगा।
अभी इसको हम लोग 3D में भी समझेंगे। तो ये सबसे पहले टच करेगा, ये चारों कॉर्नर्स का एटम तो इसमें इसके टच में रहेंगे ही। और कौन कौन सा रहेगा, आइए पहले हम लोग इसको 3D में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरह का क्यूब है और यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर इस फेस में, यहाँ पर जो इसका जो छत्ता बनेगा, छत, यहाँ पर जो फेस है उसमें आपका एक एटम लगा हुआ है, ठीक है। अब इस एटम में कौन कौन टच होगा, मान लीजिए यहाँ पर एटम है। अब देखिए इस फेस का जो एटम है, यहाँ पर जो फेस आपका दिखाई दे रहा है, इस फेस का एटम, इस फेस का एटम और इस फेस का एटम, और एक जो बाहर से यहाँ दरवाजा बंद होगा उस फेस का एटम, चारों टच में रहेगा। यानी कि कौन कौन, देखिए इस फेस का एटम का बात कर रहे हैं, इस फेस का एटम का बात कर रहे हैं, इस फेस का एटम का बात कर रहे हैं, और एक ये जो बाहर से है इस फेस का एटम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये जो चारों हैं ये आपका इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे वाला में भी वही चीज है, इस फेस, इस फेस, इस फेस, और यहाँ पर जो लगेगा दरवाजा उसका, यानी कि इसका बात कर रहे हैं और इसका बात कर रहे हैं, इस फेस का बात कर रहे हैं और इस फेस का बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी 8 एटम्स जो है, मतलब 4 एटम्स हैं वो इसके टच में रहेंगे। तो टोटल कितना, देखिए 4 अपर फेस, 4 लोअर फेस और 4 कॉर्नर्स, तो टोटल कितना हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। वन फेस एटम इन FCC इज टच with 4 corners atoms, 4 above face atoms and 4 below face atoms, ठीक है। Therefore इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 इज 12। बात करते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक का। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक देखिए आप। तो FCC मान लीजिए आपके पास 3 डंडा है, एक बहुत बड़ा और 2 बराबर। तो इसको से हम लोग क्या बना सकते हैं, देखिए एफ बना सकते हैं, एफ बना सकते हैं। यानी कि 3 डंडा से हम लोग एफ बना सकते हैं, यानी कि 2 डंडा आप इस तरह से रख लीजिए और 1 इधर से, यानी कि 3 डंडा को हम लोग जोड़ेंगे 11 हो गया। या 2 एक साथ है तो 11 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है आपका कितना, 12, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।